आजकल ईद के दिन है, इसीलिए तो मैंने तो लोगों ने सवैयां तो नहीं खाई इस दफ़ा, तरबूज पे गुजारा किया है। महंगाई की वजह से। नहीं देखे ना, पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ईद पे मीठी चीज़ खानी होती है, तो लोग सवैयां खाते थे, तो चीनी महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, तो वो सवैयां नहीं खा रहे, वो तरबूज खा रहे हैं ईद पे। सब्स्टिट्यूट। अच्छा, तो फिर इलेक्शन का भी कोई सब्स्टिट्यूट आया? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ईद के मौके पे मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। ईद का ज़माना है और सब ईद मना रहे हैं, और हमने सोचा कि ईद तो बहरहाल मनाई जाएगी, लेकिन ईद के वक्त भी हालात तो कुछ ऐसे ही हैं कि बात तो करनी पड़ेगी कि मुल्क किधर जा रहा है, किधर से आया है। और इस पर बात करने के लिए हामिद मीर साहब को हमने दावत दी है, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे कि कोई अंदर की खबर दें या इधर की बात। उनकी जो अपनी एक उनका तजुर्बा है जिसकी बेसिस पे वो अपना तज्जिया करते हैं। याद रहे कि ये वो शख्स हैं जो तवातुर के साथ कह रहे थे जी इलेक्शन नहीं होने 90 डेज़ में, नहीं होने, और बहुत सी बातें इन्होंने की। हमारे साथ हैं हामिद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फिर जी बताएं लोगों को, क्या कुछ थोड़ा सा वो चैन करें, आप कुछ उन्हें लगे कि जी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो किसी ये और मुझे स्पेस किन में लोगों चले। की किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि आम लोग जो कहते हैं अच्छा जी किधर नहीं देखे ना, आम वही जो लोग- अभी महंगाई की नहीं, महंगाई की बात महंगाई करते एक हैं ना, मसला है, तो ठीक फिर है। महंगाई का मसला वो देखते हैं कि जी हालात क्या हैं, किस तरह बेहतर क्या होगा। हालात हैं? अब क्या हालात अगर खराब थे तो ये सड़कों पे क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं, क्योंकि थक भी जाते हैं ना। तो हामिद। थके हैं तो थके रहे, फिर ताकत के इंजेक्शन लगवाएं। अगर ताकत के वो इंजेक्शन भी नहीं शायद लगवा महंगे हो सकते गए हैं, वो भी शायद वो भी महंगे हो गए है ना? हैं, फिर अल्लाह से मदद मांगे। वो तो अगर हाथ मांगते हैं, पाँव नहीं हिला वो सकते तो मांगते हैं अल्लाह से मदद। मुझे लगता है कि अल्लाह से मदद मांगते हैं तो इस सरजमीन पे कुछ बरकत है। देखिए, मैंने जो है ना वो सियासत पे ज्यादा बात नहीं करनी, इसलिए कि ईद के दिनों में मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सियासत में ना बात करें, मुल्क की देखिए बताएंगे ना, नहीं। वो मैं जब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं 90 दिन में इलेक्शन करा, तो जितने भी लोग थे वो कह रहे थे अब तो आईन है पाकिस्तान में एक जो फुल स्टॉप और कॉमा भी चेंज नहीं हो सकता। वो खुद ही जो है फिर वो डेट बदल के 105 दिन के बाद की दे दी। अब जो है वो तैयार है कि ठीक है जी इसके बाद भी ले जाएं, तो इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी तो थी ना। पॉलिटिक्स जो है वो अब अवाम का मसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है, तो उनको करने दें। हामिद, एक जो मसला है, जो ये सारे आइन के मामलात जो उठे, तो एक सवाल जहन में ये आता है कि देखें यकीनी तौर पे आइन जो है वो बड़ा अहम है, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ हाउ वी रन द कंट्री। लेकिन आइन और ममालिक में वक्त के साथ उसमें नए नए हालात जब पैदा होते हैं, मसलन आप मुझे ये बताएं कि इस तरह अगर इलेक्शन जल्दी करवाने हैं तो आप असेंबली तोड़ दें इलेक्शन जल्दी करवाने के लिए, और मैं कोई भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन एनी पार्टी, तो उस सूरत में आधे लोग कह रहे हैं जी ये सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है, तो क्या फिर आगे जाके आइन में कोई ऐसी शिकें डालने की जरूरत है? आई एम रेजिंग अ मोर बेसिक क्वेश्चन। अब जैसे 90 डेज का है कि जी 90 दिन, लेकिन यानी कि हमें आइन जब पर बात करते हैं तो उसको बेहतरी भी तो आइन में लानी, और नए नए हालात के बाद आइन में तब्दीली आनी चाहिए। नहीं, ये आइन जो है ये बहुत अच्छा आइन है, ठीक है। इसमें से कॉम्प्लिकेशंस ढूंढते हैं वो लोग जिन्होंने आइन को अपने जाती मकासद या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। बड़ा सिंपल आइन है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन मैं तो जर्नलिस्ट हूं ना, तो मैं ये साल हर साल से कह रहा हूं आर्टिकल 19 को बेहतर बनाएं। आपने 19 नहीं उसमें, हाँ नहीं, आर्टिकल 19 मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाद में नहीं आया, वो बाद में आया है, मैं आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि आईन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के बारे में जो आर्टिकल है वो 19 है, जो आपको जमानत देता है आज़ादी इजहार की। जमानत नहीं देता। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार पे पाबंदियां लगाता है। ये क्योंकि 1973 में आप एक मार्शल लॉ से ट्रांजिशन हो रही थी, ठीक, और उस वक्त और बहुत से इश्यूज थे, तो वो जो एक
कॉलोनियल लेगेसी थी वो साथ ही आ गई आर्टिकल 19 में बिल्कुल कि जी आप सिक्योरिटी के नाम पे National फौज interest पे के- बात नहीं करेंगे, आप अदलिया पे बात नहीं करेंगे, आप कोई इनडिसेंट बात नहीं करेंगे, और अगर इलेक्शन हो जाता है तो क्या फर्क पड़ा? नहीं हो जाता है इलेक्शन तो इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, सारे पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाएंगे। पहले आपने देख नहीं लिया, साढ़े 3 साल थे वो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ईद के दिनों में नई बात करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ज़रा घुमा फिरा के आपको बताया कि जो सवैयाँ हैं उसका मुतबादल तरबूज है, तो तरबूज का मुतबादल खरबूजा है। अब अगर आप इस मौसम में कहें कि आपको मीठे आम मिल जाएं तो वो तो नहीं मिलेंगे आपको। मतलब कहने का कि मीठे और यानी कि अभी कॉम्पिटेंट आप हल्के मीठे फ्रूट पे गुजारा करें, आम का मौसम आएगा जब गर्मियां पीक पे पहुंचेंगी। ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर हाँ। आप समझे नहीं नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। अगस्त का महीना होता है ना, बरसात का महीना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये अच्छी बात है कि हामिद मीर ने बात की, लेकिन उन्होंने आइन की बात की और अवाम की बात की। तो ब्रेक के बाद पूछते हैं इनसे कि हम भी बस यही करते हैं ना, मोस्ट ऑफ अस। ये हामिद तो गए थे सिंध में, पता नहीं शायद 1 महीना 1.5 गुजार के आए थे, लेकिन हम लोग और हमें बड़े आप लोग नाराज़ होते हैं कि बात आप लोग हर वक्त सियासतदानों ही करते हैं, हमारी बात क्यों नहीं करते। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस।